आए दिन आप सुसाइड की खबरें सुनते होंगे अपने आसपास, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि आज इसने सुसाइड कर ली, आज उसने सुसाइड कर ली। और ये बहुत एक ग्रेव इशू है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी में 21 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था वो, और उससे 1 महीने पहले एक 23 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली। और अगर आप कोटा में चले जाओ, जितने भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो सुसाइड कर रहे हैं हर साल। और चलो ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, बट ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। और अभी हमने रिसेंटली 10 सितंबर 2024 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया। आखिर क्यों मनाते हैं हम ऐसे सुसाइड प्रिवेंशन डे? ताकि लोग अवेयर हो पाएँ, ताकि लोगों को ये समझ आ पाए कि जो सुसाइड है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, और ये किसी के साथ भी हो सकती है। क्योंकि मेंटल वेल बीइंग नहीं होना, यानी मेंटली अगर आप ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, या आप पॉवर्टी में जी रहे हो, तो भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट फिर भी बावजूद इसके नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं 2022 की, तो 1,70,000 लोगों ने सुसाइड करी। और अगर ग्लोबली देखूं तो वो 7,26,000 था। अगर इंडिया में मैं इसे 1 लाख पॉपुलेशन पे देखूँ ना, तो वो 12.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन है। यानी ये जो नंबर है ये हाईएस्ट है किसी भी कंट्री से अगर मैं कंपेयर करूं। तो क्या इंडिया ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी स्टेप नहीं लिया था ना। 2022 के नवंबर में एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे हम नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, यानी 3 लेवल पे काम करना था। पहला तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, सर्वेलेंस मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करेगी ताकि चेक रखा जा सके। सेकंड ये कि साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश करेगी ताकि जो सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज होती हैं वो मिल सके। अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके लिए वो सर्विस एक्सेसिबल तो होनी चाहिए। तो सेकंड ये ऑब्जेक्टिव था। और थर्ड ये जो मेंटल वेलबींग करिकुलम है ना, उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट कर सके, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि सुसाइड एक सोशल प्रॉब्लम है और इसे कैसे हम डील कर सकते हैं, और क्या क्या कॉज होते हैं, इनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और हमें किस नज़रिए से ऐसी प्रॉब्लम को देखना चाहिए। बट जो हमारा प्रेजेंट मेडिकल सिस्टम है ना, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो इनफ नहीं है। क्योंकि हम कन्वेंशनली ये सोचते थे, जो रीज़न सोचे जाते थे सुसाइड के, वो ये था कि कोई फैमिली हिस्ट्री होगी, कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, और तो और कोई ड्रग एब्यूज़ कर रहा है, या फिर अल्कोहल में डूबा पड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो कुछ ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स थे जिनको हम सोचते थे कि ये कारण है सुसाइड। अभी रिसेंटली एक लैंसेट की स्टडी पब्लिश होती है, जिसमें इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी गई है, और उस पर रिसर्च करी है कि कौन कौन से और फैक्टर्स हो सकते हैं और कैसे हम इस ग्लोबल इशू को टैकल कर सकते हैं। इस लैंसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें सोशल डिटर्मिनेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सोशल डिटर्मिनेंट से मेरा मतलब है, जैसे गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, लोगों का हेल्थ केयर कवरेज कैसा है, और सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, और साथ ही साथ कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि फायर आर्म इंडस्ट्री हो गई। देखो ऐसा होता है कि जब सुसाइड करते हैं ना, तो सेल्फ हार्म करते हैं। अब ऐसा होता है कि सुसाइड जब कमिट कर रहा है, या तो इंसान मर ही जाता है या फिर बच जाता है। तो उस समय में जो फर्स्ट एड देना होता है, उसके लिए हम कितने रेडी हैं। जो कन्वेंशनल डिटर्मिनेंट्स हैं वो तो है ही हैं, साथ में हमें जो लैंसेट ने ये स्टडी पब्लिश करी, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ कवरेज, पॉवर्टी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है और उसके सारे रास्ते बंद हो गए, डेड एंड है, तो शायद वो सुसाइड ही कर लेगा। हाँ, मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट साथ ही साथ ये जो कमर्शियल फैक्टर्स हैं, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो वी जस्ट कांट रिलाई ऑन टारगेटेड इंटरवेंशंस। हमें इसे एक होलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन की पॉलिसी क्या है, या होमलेसनेस कम कैसे हो, इस पे भी सुसाइड डिपेंड करती है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यूएस में जो स्टडी कंडक्ट करी गई थी ना, उसमें 2006 से 2016 के बीच में जो मिनिमम वेज था वो $1 से बढ़ गया था, जिसकी वजह से हर साल 8,000 सुसाइड कम हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी मिनिमम वेज बढ़ा, उसकी वजह से सुसाइड कम हुई। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, जो पॉवर्टी एलिवेशन की पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट करती हैं। अगर मैं एनसीआरबी 2022 के डेटा की बात करूं, तो 154 फार्मर्स या फिर डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं, वो डेली सुसाइड कर रहे थे। और उसी साल यानी 2022 में करीबन 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी थी। तो हमें इसके लिए कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस चाहिए।
यानी इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए, ताकि जो हमारे कन्वेंशनल डिटर्मिनेंट्स हैं उन पे तो ध्यान दिया जा सके, साथ ही साथ जो हमारे सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स हैं, उन पे भी ध्यान दिया जा सके। तो गवर्नमेंट की एक जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है सुसाइड के प्रिवेंशन में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना।